बहुत तगड़ी गणित वालों की डिमांड थी, गुरुदेव गणित का पेपर करवा दो। इसी भी आजकल के जो अधिकतर बच्चे हैं वो बायोलॉजी ले रहे हैं, लेकिन हमारे कुछ महाशय हैं, बहुत अच्छे अच्छे वाले प्यारे प्यारे हमारे बच्चे हैं जिन्होंने बायो मैथ ले रखा है। तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, तभी तो आप लोग IITians, हाँ हमारी तरह इंजीनियर बनेंगे भाई। हम भी इंजीनियर बनने के बाद बायोलॉजी किया है, कोई दिक्कत नहीं, मिल के तोड़ेंगे। सोचिए, मैंने मैथ भी पढ़ाई किया, बायोलॉजी भी पढ़ाई किया। ट्रस्ट करोगे नहीं करोगे? मैथ में मेरे 100 में से 12वें नंबर थे, कभी आपके साथ साझा करेंगे। अब बायोलॉजी में 88 नंबर थे, 100 में 88 नंबर बायोलॉजी में पाए थे, और 100 में 12वें नंबर मैथ में मैंने पाया था। फिजिक्स में शायद 93 थे, केमिस्ट्री में भी ऐसे थे। और तब 2 पेपर हुआ करते थे, तब 2 पेपर हुआ करते थे, ठीक है ना। तो कभी आपके साथ साझा करेंगे। भाई पढ़ाई तो किया है, लेकिन अब सच्ची बता रहे हैं यार, अब पढ़ाई तो कर लिए बहुत, अब जॉब चाहिए यार, बहुत हो गया पढ़ाई लिखाई, ठीक है ना। चलो यहाँ पे क्या है, पूर्णांक 100 मार्क्स का आपका मैथ का पेपर रहेगा। जो मैथ वाले स्टूडेंट हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपकी भारी डिमांड पर ये पेपर मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये समझ लीजिए राम बाण इलाज वाला पेपर है। और मैं इसमें ये भी बता दूंगा कैसे कैसे क्वेश्चन, कैसे कैसे आपको तैयार करना है, किस किस पर टाइप पर ज्यादा क्वेश्चन पेपरवा में सब छपते हैं। समझ में आ रहा है ना करेजा? बिल्कुल। समय 3 घंटे 15 मिनट का। पूर्णांक आपका 100 नंबर का पूर्णांक करेजा रहने वाला है। यहाँ पे कुछ निर्देश दिए रहेंगे। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित हैं। एक चीज याद रखना, बच्चे सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि उनको पता नहीं रहता। मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ। पिछले साल एक स्टूडेंट थी, वो व्हाट्सएप पे मैसेज की कि गुरुदेव मैं बोर्ड की तैयारी कर रहा हूँ, मेरा आ जाएगा। हमका बिल्कुल आ जाएगा, टेंशन का लो। और भैया एटीट्यूड एकदम तगड़ा वाला कि गुरुदेव हमने वहां से पढ़ाई कर रखा है। भाई वेल एंड गुड यार, CBSE बोर्ड से आया हो, यूपी बोर्ड में बिल्कुल हो जाएगा। उसके बाद भाई साहब क्या हुआ, पेपर दे के आई वो बंदी। जब रिजल्ट आया गई, बोली कि गुरुदेव पेपर तो 100 नंबर का था। हमने कहा क्यों? आपने अगर मैथ की कोचिंग लिया है, पढ़ा हुआ है इतना आप तगड़े से, तो आपका होना चाहिए ना। कि गुरुदेव मैंने सोचा कि 30 नंबर स्कूल से मिल जाएगा। मतलब सोचो भाई, मैथ बंदी पढ़ रही है, उसको नहीं पता कि पेपर 100 नंबर का आएगा। वो क्या सोच रही है, 70 नंबर का पेपर आएगा, 70 नंबर का पेपर आएगा। तो अगर आपके अंदर दिमाग में है ये चीज कि 70 नंबर का पेपर आएगा, नहीं यार 100 नंबर का, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं, और फेल होगी बेचारी। और 3 सब्जेक्ट में फेल हो गई। सोचो, हिंदी में भी फेल, मैथ में फेल, केमिस्ट्री में भी फेल। और हिंदी में फेल तो सभी में फेल, हिंदी में फेल तो सभी में क्या हो जाएंगे आप, फेल हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है गुरुदेव। चलिए नीचे आएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपका बहुविकल्पी रहेगा। यहाँ पे है किसी समतल में एक स्थित समस्त सरल रेखाओं का समुच्चय तथा संबंध आर बराबर, इन्होंने यहाँ पर दे रखा है कि इस पर क्या है, लंब है। तो समुच्चय एल में परिभाषित है। एल को हम क्या बोलेंगे, क्या यह आर एक समतुल्य है एल के, या फिर आर सममित है, या आर संक्रामक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये सब आप सॉल्व कर लेना, नहीं तो सर से बोल के लौकू सर से सॉल्व करा देंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है ना। अगला यहाँ पे यदि आप भी ए और बी के क्रम क्रम क्रमशः m इंटू एन और n इंटू पी है, तो ए बी का क्रम है क्या है, p इंटू एम है, n इंटू एम, m इंटू पी, या इनमें से कोई नहीं। अगला है अवकलन समीकरण। अवकल समीकरण क्या दिया यहाँ पे, एक्स वाई डी टू वाई अपान डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 की घात है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो पता चलेगी कितनी घात है, 0 है, 2 है, 1 है, या फिर 3 है। उसके बाद यहाँ पे व्यंजक का मान ज्ञात करना है, किसका, 20 दिन, 10 दिन, 2.5 दिन, और यहाँ पे 5 दिन। अगला यहाँ पे प्रश्न है, यहाँ पे अंगा वाला, ठीक है ना। इंटीग्रेशन लेस 0 है, अपर कितना है, पाई बाय 2 है, डी बाई डी एक्स अपान 1 प्लस डी एक्स अपान 1 प्लस अंडर 10x का मान होगा, कितना होगा, अपर कितना दिया है, पाई बाय 2 और नीचे 0। सॉल्व कर लेंगे, 0 आएगा कि पाई बाय 2 आएगा, पाई बाय 4 आएगा, या फिर पाई बाय 8 आएगा। उसके बाद इनकी में सभी खंडों को हल करना है। फलन यहाँ पे दिया हुआ है, तो फलन f क्या है, एकाकी आच्छादक है, बहुआच्छादक है, एकाकी किंतु आच्छादक नहीं, न तो एकाकी नहीं आच्छादक। सॉल्व कर लेना, इसी टाइप के भी आपके आते हैं। फिर यहाँ पे एक दिया हुआ है, सिद्ध करना है, FOG इज नॉट इक्वल टू GOF, यहाँ पे दिया हुआ है।
उसके बाद इस पर न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा ही आते हैं आपके सवाल मैथ में, ये वाले पे। और dy बाई डी एक्स, देखिए अवकलन समाकलन रट लो, मैथ में आपका अच्छा नंबर स्कोर हो जाएगा। और कुछ मत करो, अवकलन समाकलन में कुछ है ही नहीं है यार। हाँ, इंटीग्रेशन में क्या है, अवकलन समाकलन में कुछ है? कुछ भी दम ही नहीं है। कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान होगा। अब यहाँ पे आप पहले ये देखिए किसका ये 1/√3 मान है, आप उसका रखेंगे, फिर काट इनवर्स वाला सूत्र लगाएंगे, सब सॉल्व करें तब समझ आएगा कि π/3 है कि π/6 है कि 2/π3 है, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यदि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर मॉड ऑफ x, तो x बराबर 0 पर संतत है या फिर नहीं है। उसके बाद यहाँ पे दिया है आपका ये वाला, भैया पढ़ लेना, ये वाले सवाल आता है, त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष, ए का शीर्ष कितना दिया है 1, 1, बी का शीर्ष 1, 2, 3 और सी के शीर्ष 2, 3, 1 हो तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल वर्ग में होगा ये। फिर आपका फार्मूला सूत्र बनाए √21/2, √22/3, √23/3, इनमें से कोई नहीं। अगला यहाँ पे सभी खंडों को हल करो, वही है आपका समाकलन अवकलन से प्रश्न बना है। y माइनस एक्स dy बाई डी एक्स बराबर a y² प्लस dy बाई यहाँ पे dx रहेगा, को हल कीजिए। उसके बाद यहाँ पे है f a b एंड ये तो आपको ये तो ऊपर वाला सवाल हो जाएगा। फिर ये रो वाले सवाले हैं, ये वाली सवाल आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप ये वाली सवालें भी स्टार पॉइंट में लगा के इसको तैयार कर लेना। ये वाली सवालें खूब आपके पेपर बनती हैं। साथ ही साथ समाकलन अवकलन, जो क्लास 12 मैथ वाले स्टूडेंट है, समाकलन अवकलन पूरा रटा होना चाहिए। कहेंगे तो कुछ क्वेश्चन आपके समाकलन अवकलन से हम करवा देंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे है ये वाला, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर π/4। अगला है चौथा, यहाँ पे सभी खंडों को आपको हल करना है। भैया वही सवाल है जो अभी ऊपर था, ये वाली सवाल आप पूरा रट लेना है। ये सब त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष a 2, 6 b 5, 4 c k, 4 और उसका क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो सिद्ध कीजिए k का मान 12, -2 होगा। सब सॉल्व करेंगे, फिर k की वैल्यू निकालेंगे तो वहां पे देखेंगे कि इतना आ रहा है कि नहीं। उसके बाद खबला है, यदि tan इनवर्स x -1/2 प्लस tan इनवर्स x प्लस पाई यहाँ पे लेमडा प्लस 2 बराबर x/4 है तो x की वैल्यू आपको ज्ञात करना है। x की वैल्यू ज्ञात करना है, यहाँ पे लेमडा नहीं रहेगा, x रहेगा। ये x -2 है, ये x प्लस 2 है, ठीक है। ये -1 है, ये प्लस में है, सॉल्व करना, फिर x का मान यहाँ से निकाल लेना। ये वाली सवाल मैंने आपको बताया ही, आपको इसको सांडिक वाला जितनी भी सवालें हैं रट लेना, यहाँ से प्रश्न छपता है, इसको आप 3 स्टार लगाइएगा। बाकी समाकलन अवकलन जितनी भी सवालें हैं वो आपके 5 स्टार रेटिंग के साथ आपकी रहेंगी, क्योंकि वहां से भर भर के प्रश्न सर एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, तो उस पर कोई आपका शक नहीं होना चाहिए, ना डाउट होना चाहिए। अगला है, सिद्ध कीजिए कि दिए हुए संपूर्ण पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का अर्धकोण साइन इनवर्स 1/3 होता है। उसके बाद ये पांचवा वाला है कि किन्हीं 5 खंडों को हल करना है। दो वृत्तों x² प्लस y² बराबर 4 एवं x -2 का होल स्क्वायर प्लस y² बराबर 4 के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर समाकलन वाला वही है यहाँ पे, ठीक है ना। इंटीग्रेशन x/4 dx अपन x -1 और x² प्लस 1 ज्ञात कीजिए। उसके बाद ये हल करना है, हल करने वाला कि वो 1 - y² dx बराबर tan इनवर्स y माइनस x बराबर d -x इंटू dx। और ये आपका सारणिक वाली सवालें हैं, आप बी हुस्से से, तो ये वाली आप सॉल्व कर लेना। एक ये है, ये बराबर करके सॉल्व करना है। सेम पे आपको ये भी आपका छपने वाला है वही, ठीक है ना, कि सममित है या नहीं। ये सवाल है जितने भी हैं मैंने आपको बताया है, नोट करवाया है, कर लेना है एक तरफ से। उसके बाद आपको ये वाली सवालें, इनवर्स वाली जितनी भी सवालें रहेंगी दिखाई देंगी। इस टाइप पे जो मैं पेपर बनाया हूँ, इस टाइप पे जितनी सवालें हैं आपको एक एक करके सॉल्व कर लेना है। पेपर बनाने का उद्देश्य ही है कि इस टाइप की जितनी सवालें आपको दिखाई दे, छापना है, आपके पेपर में सर अच्छा छपेगा। tan इनवर्स √1 प्लस x माइनस √1 माइनस x अपान √1 प्लस x प्लस √1 माइनस x
बराबर पाई/4 -1/2 cos x, जहां -1/√2 इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स, इज लेस देन इज लेस देन आर इक्वल टू 1। उसके बाद ये जो छठा वाला प्रश्न है, यहाँ पे आपको 5 सवालें सॉल्व करनी थी, लेकिन हमने आपको 2 ही सवालें दिया है, क्योंकि इस टाइप पे आप कर लेंगे तो काम हो जाएगा। इसके अलावा आपको अन्य कोई टाइप पे जो 12th के बच्चे हैं मैथ के, नहीं सॉल्व करना। इतने अगर टाइप के सवालें कर लिए, जितने टाइप के मैंने यहाँ पे पूरा बताए हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपका 70 प्लस नंबर आएगा 100 में से, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको ये टाइप की जितनी सवालें हैं, आपको रटी होनी चाहिए, उसके बाद ही आपका हो पाएगा कल्याण। समझ आ रहा है ना? तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करे जा कर लो सब्सक्राइब। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।